दो कैटेगरीज जो होती हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक को हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं और एक को हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। एक को हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं और एक को हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फाइनाइट वर्ब्स को फाइनाइट वर्ब्स ही क्यों कहते हैं और हमने इनको कैटेगराइज क्यों किया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक बात को, लैंग्वेज एक ही थी, हमने क्लासीफाई चीज़ों को इसलिए करते हैं, कैटेगराइज चीज़ों को इसलिए करते हैं, अलहदा चीज़ों को इसलिए करते हैं, नाम अलहदा इसलिए देते हैं, सेपरेट नेम इसलिए देते हैं ताकि हम चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड कर सकें, अच्छे तरीके से कॉम्प्रीहेंड कर सकें। वरना पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब हम वर्ब की बात करते हैं, वर्ब में भी हमने क्लासीफिकेशन देखी, मेन वर्ब कौन से हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कौन से हैं। अब हम फाइनाइट वर्ब देखते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये सारी कैटेगरीज क्यों हैं, ये सारे कैटेगराइज इनको क्यों किया गया है, ये सारे काइंड्स क्यों हैं, इन ऑर्डर टू मेक ह्यूमन माइंड अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ग्रामर, कि हम अच्छे से उनको समझ सकें, हम अच्छे से उनको जान सकें। तो फाइनाइट, जैसा कि इसके वर्ड से, इसके नेम से ही जाहिर है, बाउंड, लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड, भाई इसमें बड़ी पाबंदियाँ। फाइनाइट वर्ब, इसमें बड़ी पाबंदियाँ, बहुत पाबंदियाँ। मतलब ये आज़ाद नहीं है, ये आज़ाद नहीं है, ये बाउंड है, ये लिमिटेड है, ये रिस्ट्रिक्टेड है, इस पर पाबंदियाँ हैं। वो बेचारा चेंज हो जाता है। कैसे? वर्ब को फाइनाइट वर्ब को हमेशा जो है वो एग्रीमेंट करना पड़ता है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट चेंज होगा, वर्ब भी चेंज होगा। जो टेंस फाइनाइट वर्ब है, टेंस चेंज होगा, वर्ब चेंज हो जाएगा। पर्सन चेंज होगा, वर्ब चेंज हो, फाइनाइट वर्ब चेंज हो जाएगा। और अगर नंबर चेंज हो गए, सिंगुलर प्लूरल हो गए, तब भी फाइनाइट वर्ब चेंज हो जाएगा। यानी कि वो आज़ाद नहीं है, उस पर पाबंदियाँ हैं। और हम छोटी सी एग्जांपल, फाइनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो लिमिटेड होते हैं। फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिस पे टेंस लगता है, जो आज़ाद नहीं होता। टेंस चेंज होने से उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है। मसलन रन अगर फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में है तो सेकेंड, अगर पास्ट में हम जाएंगे तो रैन हो जाएगी, रैन हो जाएगी। अगर परफेक्ट करेंगे तो हैड रन हो जाएगी। मसलन क्या इज़, और अगर हम कंटिन्यूस में जाएंगे तो रनिंग हो जाएंगी। देखिए रन से रैन, रैन से रनिंग, ये शेप्स चेंज हो रही हैं फाइनाइट वर्ब्स की, क्योंकि ये बाउंड है, क्योंकि इस पर रूल्स अप्लाई, क्योंकि ये टेंस को फॉलो करता है। क्योंकि जब सब्जेक्ट चेंज होगा वर्ब चेंज होगा, टेंस चेंज होगा, वर्ब चेंज होगा, पर्सन चेंज होंगे, मतलब फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, तब भी फाइनाइट वर्ब चेंज होगा। अगर सिंगुलर है और वर्ब होगा, अगर प्लूरल है तो और वर्ब होगा। चलें जी, हम शुरू करते हैं इस लेक्चर को। फाइनाइट वर्ब जो है वो हमेशा रिस्ट्रिक्टेड होता है, आज़ाद नहीं होता, इसका एग्रीमेंट होता है। अब इसका एग्रीमेंट किसके साथ होता है? सब्जेक्ट के साथ होता है। इसका एग्रीमेंट किसके साथ होता है? टेंस के साथ। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट ये है कि वर्ब ने कहा है कि अगर टेंस चेंज होगा तो मैं चेंज हो जाऊंगा। वर्ब ने कहा है सब्जेक्ट चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो मैं फिर भी चेंज हो जाऊंगा। अगर सिंगुलर होगा तो मैं और होऊंगा, प्लूरल होगा तो मैं और। ये एग्रीमेंट है इनके दरमियान, मुआहिदा है। जब मुआहिदा होता है तो हम बाउंड हो जाते हैं। और वर्ब ने ये एग्रीमेंट कर लिया है किसके साथ? वर्ब ने एग्रीमेंट कर लिया टेंस के साथ, वर्ब ने एग्रीमेंट किया हुआ है पर्सन के साथ, वर्ब ने एग्रीमेंट किया हुआ है नंबर के साथ कि जब तुम चेंज होगे, मुझे चेंज करने का कहोगे तो मैं हो जाऊंगा। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो कभी भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। और फाइनाइट वर्ब्स की हम बात करते हैं। कैसे? टेंस लगता है, जब टेंस चेंज होगा, अगर प्रेजेंट का टेंस है तो और फॉर्म होगी, अगर पास्ट का है तो और होगी, अगर कंटिन्यूअस है तो उसकी वर्ब की कंडीशन और होगी। कैसे? फाइनाइट वर्ब्स चेंज दियर फॉर्म, फाइनाइट वर्ब्स अपनी शक्ल चेंज कर लेते हैं। व्हेन देयर इज चेंज इन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चेंज होगा तो वर्ब चेंज होगा। टेंस प्रेजेंट का होगा तो और वर्ब होगा, पास्ट का होगा तो और तरह का वर्ब होगा, पर्सन होगा तो और होगा, एंड नंबर। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे जो है वो वर्ब अपनी शक्लें चेंज कर रहा है, कैसे फॉर्म चेंज कर रहा है और कैसे वो बेचारा जो है वो आज़ाद नहीं है। जी, शी इंजॉयज़। अब हमने यहाँ पे देखा कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो वर्ब कौन है? इंजॉयज़। जैसे ही ये प्लूरल आया तो इंजॉय हो गया, शक्ल उसने, फॉर्म उसे चेंज कर ली। तो जब फॉर्म कोई वर्ब चेंज करता है तो हम उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जब कोई फॉर्म चेंज करे तो हम उसको क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। जैसे ही ये पास्ट में गया, इसने इंजॉयड कर ली,
जैसे ही पास्ट में टेंस चेंज हुआ, पास्ट से प्रेजेंट से पास्ट, तो इंजॉय से क्या हो गया, इंजॉयड हो गया। लेकिन जैसे ही हम किस में आए, कंटिन्यूस में आए, तो फिर शेप चेंज हो गई, इंजॉइंग हो गया, शेप फिर क्या हो गई, चेंज हो गई। तो हम देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जो लिमिटेड होते हैं, जो आज़ाद नहीं होते, और फिर जिन पे टेंस का रूल लगता है और जो अपनी शक्ल चेंज कर लेते हैं। इंजॉय से इंजॉय, इंजॉय से इंजॉयड हो जाते हैं और इंजॉइंग हो जाते हैं। जब वर्ब अपनी शक्लें चेंज करता है, पोजीशन चेंज करता है, टेंस के बदलने से वर्ब भी बदल जाए, तो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब्स। और नॉन फाइनाइट वर्ब जिनको कोई असर नहीं पड़ता, चाहे सब्जेक्ट चेंज हो, टेंस चेंज हो, कुछ भी चेंज हो, हम नहीं बदलेंगे, हम तो उधर ही खड़े रहेंगे। बिकॉज वी आर द किंग्स, वी आर डोमिनेंट। नॉन फाइनाइट कहते हैं हमने नहीं चेंज होना, टेंस चेंज कर लो, सब्जेक्ट चेंज कर लो, जो मर्ज़ी कर लो, हमारी शेप चेंज नहीं होगी। और यही फ़र्क है फाइनाइट वर्ब्स में और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में। अब हम देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन से हैं, कौन कौन से हैं, और वो कैसे बनते हैं, और वो कैसे शक्ल जो है वो अपनी चेंज नहीं करते। जी स्टूडेंट्स, फाइनाइट वर्ब्स की टू काइंड्स, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब जो चेंज हो जाते हैं, जो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेते हैं, जैसे ही टेंस चेंज होता है, नंबर चेंज होते हैं और पर्सन चेंज होते हैं। लेकिन स्टूडेंट नॉन फाइनाइट वर्ब्स ना टेंस के वो बदलते नहीं हैं, जैसे उनकी शेप है वो वैसे ही रहते हैं। सबसे हम पहले देखेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो हैं वो कौन कौन से हैं, फिर इनको मज़ीद डिस्कस करेंगे। इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल, ये 3 काइंड्स हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की, जो अपनी शक्ल चेंज नहीं करते, ना बाउंड होते हैं, वो आज़ाद होते हैं, जहाँ मर्जी आए, टेंस चेंज हो, पर्सन चेंज हो, कुछ भी चेंज हो, वो चेंज नहीं होते। क्यों चेंज नहीं होते? बिकॉज दे आर डोमिनेंट। क्यों चेंज नहीं होते? क्योंकि वो आज़ाद है, वो बाउंड नहीं है, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। एंड दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉन फाइनाइट वर्ब्स एंड फाइनाइट वर्ब्स। इसलिए कैटेगराइज किया गया है फाइनाइट वर्ब्स को नॉन फाइनाइट वर्ब से, हम जान सकें कि कौन आज़ाद है और कौन आज़ाद नहीं है। जी स्टूडेंट, दे आर नॉट एक्चुअल वर्ब्स, ये एक्चुअल वर्ब्स होते ही नहीं हैं, ये एक्चुअल वर्ब्स होते ही नहीं हैं, ये डिफरेंस है। आप ये समझ लें, ये कह लें कि जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो मेन वर्ब होते हैं, फाइनाइट वर्ब होते हैं वो बेसिक फॉर्म होती है, बेस फॉर्म होती है, जो चेंज होती रहती है टेंस के मुताबिक, और ये एक्चुअल वर्ब्स होते नहीं हैं। इनमें एडिशन करके, बेस फॉर्म में एडिशन करके इनमें चेंजेस लाई जाती है। लेकिन जब ये लग जाते हैं, इन्फिनिटिव बन गया, तो टू प्ले आना है तो टू ही प्ले आना है, उसे चेंज नहीं होना। जेरेंड है, आईएनजी वाली फॉर्म है, तो इसने आईएनजी वाली फॉर्म के साथ ही आना है, चेंज नहीं होना। पार्टिसिपल है, ईडी है, तो कभी भी इसने चेंज नहीं होना। कैसे नहीं होना? दे वर्क, क्यों चेंज नहीं होते? ये तो एज अ नाउन आते हैं, एडजेक्टिव या किसी की खूबी खान बयान करते हैं, या एडवर्ब। दे डू नॉट चेंज, और कभी भी चेंज नहीं होते, चाहे नंबर चेंज हो, चाहे पर्सन, चाहे टेंस, कुछ भी चेंज हो, इन्होंने चेंज नहीं होना, ये हमेशा वहीं पे रहते हैं। कैसे? अली गोज़ अब्रॉड टू प्ले, अली गोज़ अब्रॉड टू प्ले। अब टू प्ले क्या है? इन्फिनेटिव। किसी भी बेस फॉर्म के साथ जब हम टू लगाते हैं, तो किसी भी फर्स्ट फॉर्म के साथ, बेस फॉर्म के साथ जब टू लगाते हैं तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है, तो वो इन्फिनिटिव बन जाता है। तो हम देखते हैं कि कैसे हम पहचानें कि ये फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। टू प्ले, अली बाहर खेलने के लिए जाना चाहता है। अली वेंट, अली अब गो से क्या हो गया? वेंट हो गया। प्रेजेंट से क्या हो गया? पास्ट हो गया। इसने अपनी शेप बदली, प्रेजेंट से हुआ पास्ट इंडेफिनिट, अब्रॉड टू प्ले, लेकिन टू प्ले वैसे का वैसा रहा। हमें जब किसी सेंटेंस में, किसी टेंस में जो है वो अपनी शक्ल चेंज ना करे तो वो नॉन फाइनाइट होता है, और नॉन फाइनाइट में जब टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो इन्फिनिटिव होता है। और आपने देखा कि गोज़ जो है वो वेंट हो गया, इसने अपनी शेप चेंज कर ली, तो ये फाइनाइट वर्ब हो गया। और टू प्ले, यहाँ भी प्रेजेंट में भी टू प्ले था, पास्ट में भी टू प्ले है, फ्यूचर में भी टू प्ले ही होगा, तो इसने अपनी शेप जो है वो चेंज नहीं की, इसलिए ये इन्फिनिटिव है। प्लेइंग क्रिकेट इज हिज हॉबी, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट को खेलना। अब क्रिकेट जो है वो नाउन है और प्लेइंग एज अ एडजेक्टिव आया, प्लेइंग एज अ एडजेक्टिव आया। अगर इसकी जगह हम वॉज कर ले, प्लेइंग क्रिकेट वॉज हिज हॉबी, उसकी हॉबी थी, तो ये चेंज हो गया। लेकिन प्लेइंग जो है वो पार्टिसिपल जो है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो चेंज नहीं हुआ। जैसे
आई हैव अ ब्रोकन बैट, पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल, ब्रोकन बैट, बैट जो है वो नाउन है। और स्टूडेंट याद रखिएगा ईडी, ये जो ईडी होता है थर्ड फॉर्म जो होती है, पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म को बोलते हैं। थर्ड फॉर्म जो होती है स्टूडेंट, जो थर्ड फॉर्म होती है और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जब नाउन से पहले आता है तो ये एडजेक्टिव बनता है। जब ये नाउन से पहले आता है तो ये एडजेक्टिव बनता है और ये अपनी कभी भी शक्ल चेंज नहीं करेगा, चाहे ये आई हैड अ ब्रोकन बैट हो जाए, आई विल हैव अ ब्रोकन बैट हो जाए। यहाँ पे चेंजेस जो मर्जी आए लेकिन ब्रोकन का ब्रोकन ही रहना है, क्योंकि वो नॉन फाइनाइट है और नॉन फाइनाइट वर्ब जो हैं वो कभी भी अपनी पोजीशन, अपनी शक्ल और चेंज नहीं करते। जी स्टूडेंट्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ऐसे वर्ब्स जो बाउंड नहीं होते, जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते, जो अपनी शेप चेंज नहीं करते, तो उसमें सबसे पहले जेरंड आता है। जेरंड, जी स्टूडेंट, जेरंड। अब जेरंड क्या होता है, क्यों होता है और ये कैसे बनता है, ये सारा कुछ अभी हम देखने जा रहे हैं। और जेरंड व्हेन वी यूज़ अ वर्ब इन प्लेस ऑफ अ नाउन इट इज़ कॉल्ड जेरंड। जब हम किसी वर्ब को नाउन की जगह यूज़ करते हैं, वो नाउन का काम दे तो उसको जेरंड बोलते हैं। और ये बनता कैसे है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दे और ये जो है वो नाउन का काम दे तो हम इसको क्या कहते हैं, ये जेरंड है। और जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अटैच करने से बनता है, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि जेरंड एज अ नाउन आता है, जेरंड एज अ नाउन आता है और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो एज अ एडजेक्टिव आता है। ब्रेकिंग न्यूज़, न्यूज़ की ब्रेक करने वाला। ऐसे ही ब्रेकिंग चेयर, ब्रेकिंग हाउस, ऐसे टूटने वाला घर। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो हमेशा जो होता है वो एडजेक्टिव के तौर पर आता है और जेरंड जो होता है वो हमेशा किसके तौर पे आता है, नाउन के तौर पे आता है। स्टूडेंट, दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जेरंड। अब हम जेरंड की तरफ आते हैं। एक जेरंड एक ऐसा होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अटैच करने से बनता है और जब ये काम किसका देता है, नाउन का देता है। स्टूडेंट, जेरंड को पहचानने का बड़ा ही आसान तरीका है, या तो ये सब्जेक्ट के तौर पे आता है या ऑब्जेक्ट के तौर पे आता है। दोनों कंडीशन में होता नाउन है, या तो ये सब्जेक्ट की पोजीशन पे होता है फाइल की, या ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे होता है मफूल की। हम देखते हैं, या ये पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद आता है, मसलन माय, हिज, हर, इसके बाद आएगा जेरंड। तो हम देखते हैं कैसे आएगा। ये 3 जो कंडीशन है, 3 जेरंड को पहचानने की है। 3 काइंड्स ऑफ वे टू रिकॉग्नाइज जेरंड। जेरंड को 3 तरीके से पहचाना जा सकता है। पहली बात तो ये कि जेरंड हमेशा नाउन आएगा। बनता कैसे है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अटैच करने से। और दूसरी बात, नाउन के तौर पे आता है, या तो ये सब्जेक्ट की पोजीशन पे आता है या ऑब्जेक्ट की, या पोजेसिव एडजेक्टिव के फौरी बाद, मतलब माय, हिज और इस तरह के वर्ड्स के बाद, देयर के बाद। आई लाइक स्विमिंग, आई जो है वो सब्जेक्ट है और स्विमिंग जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये किसकी जगह पे आया, ऑब्जेक्ट की। इसको रिकॉग्नाइज करना ये बहुत इजी है, या तो ये सब्जेक्ट की पोजीशन पे होगा या ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे होगा, लेकिन काम कौन सा करेगा, नाउन का। मुझे तैराकी पसंद है, और ये नाउन बन गया है। अब रीडिंग पढ़ना, बुक रीडिंग जो होती है, रीडिंग पढ़ना इज़ गुड हैबिट। अब ये सब्जेक्ट की जगह पे आया है, सब्जेक्ट की जगह पे हो या ऑब्जेक्ट की जगह पे हो, दोनों सूरत में ये काम कौन सा करता है, नाउन का करता है। आई लाइक माय के बाद पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी हमेशा क्या आता है, जेरंड आता है। रिव्यू करते हैं। जेरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अटैच करते हैं तो ये वर्ब नहीं रहता, बल्कि ये फंक्शन कौन सा करता है, एडजेक्ट नाउन का करता है। और या तो ये सब्जेक्ट की पोजीशन पे होता है फर्स्ट पे, या ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे होता है लास्ट पे, या एडजेक्टिव के पोजेसिव एडजेक्टिव के फौरी बाद होता है। मतलब माय के बाद होगा, देयर के बाद, हिज के बाद, हर के बाद वहाँ पे होगा। तो जेरंड का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत आसान है। और जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में फ़र्क ये है स्टूडेंट कि जेरंड जो है वो हमेशा नाउन आता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो हमेशा एडजेक्टिव के तौर पे आता है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। स्टूडेंट्स, वर्ब की 2 काइंड्स होती हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है उनमें इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल
आते हैं। और इन्फिनेटिव जो है ये सारे बाउंड नहीं होते, रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते, आज़ाद होते हैं। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्फिनेटिव को। और इन्फिनेटिव बनते कैसे हैं स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा, इन्फिनेटिव जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू अटैच करने से बनते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू अटैच करने से बनते हैं, जैसे टू प्ले, टू राइट, टू रीड, टू प्ले, टू राइट, टू रीड, टू रन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम टू लगाते हैं तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। और इन्फिनेटिव जो होते हैं वो चेंज नहीं होते, चाहे प्रेजेंट का सेंटेंस है, पास्ट का सेंटेंस है, सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो ये अब चेंज नहीं होते। इसी वजह से तो उनको कहा जाता है नॉन इनफाइनाइट वर्ब्स। चलिए देखते हैं कि ये क्या है इन्फिनेटिव जो होते हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं, नाउन के तौर पे आते हैं। कैसे नाउन के तौर पे आते हैं, मसलन आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू राइट, लिखना, ये ऑब्जेक्ट है, टू राइट ऑब्जेक्ट है और फंक्शन क्या कर रहा है, नाउन का। टू राइट लिखना ऑब्जेक्ट है लेकिन फंक्शन किसका परफॉर्म कर रहा है, नाउन का। अब यहाँ पे टू राइट फंक्शन, यहाँ पे क्या इसकी प्लेस है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट है लेकिन फंक्शन किसका परफॉर्म कर रहा है, नाउन का। लिखना इज़ हिज हॉबी, उसकी हॉबी है। देखिए चाहे वो एंड में आ जाए, चाहे वो स्टार्ट में आ जाए, उसने टू ही रहना, टू राइट ही रहना है। चाहे वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे है, चाहे वो सब्जेक्ट की पोजीशन है, दोनों कंडीशन में वो नाउन का फंक्शन प्ले करता है। दोनों कंडीशन में वो नाउन का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। आई हैव नो टाइम टू प्ले, मेरे पास खेलने का वक्त नहीं है। आई हैव, और टाइम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। टाइम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। टाइम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, नाउन है। और नाउन को एक्सप्लेन कौन कर रहा है, टू प्ले। नाउन को एक्सप्लेन कौन कर रहा है, टू प्ले। तो यहाँ पे एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है इन्फिनेटिव। यहाँ पे किसका रोल प्ले कर रहा है स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव का। ये बहुत ही आसान है। और बेयर इन्फिनेटिव जिसको हम बोलते हैं, ज़ीरो इन्फिनेटिव, जिसमें हम टू नहीं लगाते, जहाँ पे टू ना लगाओ लेकिन वो इन्फिनेटिव का रोल प्ले करे, तो हम उसको बोलते हैं। कैसे पता चलेगा कि ये इन्फिनेटिव है या मेन वर्ब है, तो इसको देखते हैं हम। आई मेड हिम क्राई, मैंने उसे रुला दिया। अब मेड जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये जो है सेकंड बन गई है, प्रेजेंट से पास्ट, ये फाइनाइट वर्ब है, मेन वर्ब। और एक वर्ब के बाद अब दूसरा वर्ब आया है, और दूसरा जब वर्ब आया, इन्फिनेटिव आया, तो टू यूज़ नहीं किया, बल्कि टू की जगह टू ख़त्म हुआ है और डायरेक्ट क्राई आ गया, डायरेक्ट फॉर्म आ गई है। तो ये बेयर इन्फिनेटिव है, जहाँ पे टू का यूज़ नहीं होता और फॉर्म डायरेक्ट आ जाए। और वहाँ पे टू फॉर्म्स होती हैं, एक मेन फॉर्म होती है और अब दूसरी फॉर्म जो होती है वो बेयर इन्फिनेटिव होता है। टू फॉर्म्स का होना ज़रूरी है, एक मेन फॉर्म होती है, दूसरा बेयर इन्फिनेटिव होता है। अब आगे, आई मेड हिम लाफ, आई मेड हिम लाफ। अब जो मेड है वो मेन वर्ब है, मेन फॉर्म है, और जब दो फॉर्म्स इकट्ठी आ जाएँ तो दूसरी फॉर्म जो होती है वो बेयर इन्फिनेटिव होता है। तो दिस इज़ द इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू अटैच करने से इन्फिनेटिव बन जाता है। और ये हमेशा नाउन का फंक्शन प्ले करता है, ऑब्जेक्ट में भी आ जाए, सब्जेक्ट में भी आ जाए। लेकिन जब ये नाउन के बाद आता है तो ये एडजेक्टिव का फंक्शन भी प्ले करता है। लेकिन जब हम वर्ब की टू फॉर्म्स इकट्ठी आए एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस में वर्ब की टू फॉर्म्स इकट्ठी आए और एक फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म जो होती है मेन वर्ब होता है, दूसरी फॉर्म जो होती है उस ऑब्जेक्ट के बाद आती है, और जब वो ऑब्जेक्ट के बाद आए और वहाँ पे टू ना हो तो उसको बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फिनेटिव वाला कॉन्सेप्ट भी आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जी स्टूडेंट्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब्स जिन पे ना टेंस असरअंदाज होता है, ना टेंस के बदलने से वो बदलते हैं, ना सब्जेक्ट के बदलने से बदलते हैं, ना एक्टिव पैसिव के बदलने से बदलते हैं, बल्कि वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन में रहते हैं। अगर आईएनजी वाली फॉर्म के साथ हैं तो वो आईएनजी वाली फॉर्म के साथ रहते हैं, अगर इन्फिनेटिव हैं तो टू प्ले के साथ आएंगे, अगर जीरेंड हैं तो आईएनजी वाली फॉर्म के साथ आएंगे। वो किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होते, और किसी के बिकॉज दे आर द किंग, वो किंग होते हैं, और इसलिए उनको कहा जाता है दे आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स, बिकॉज दे आर नॉट बाउंड टू एनीवन। वो बाउंड नहीं होते। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स की जो कैटेगरी हम करने जा रहे हैं, इससे पहले हम फाइनाइट भी कर चुके हैं, इससे पहले हम फाइनाइट भी कर चुके हैं, और हम लोग इन्फिनेटिव कर चुके हैं, जेरेंड कर चुके हैं। अब जो है हम करने जा रहे हैं पार्टिसिपल्स। जी स्टूडेंट्स, पार्टिसिपल्स, ऐसे पार्टिसिपल्स जो
पार्टिसिपल्स होते क्या हैं, वो मेन वर्ब नहीं होते, वो वर्ब्स भी नहीं होते, बल्कि वो फंक्शन प्ले करते हैं एडजेक्टिव का। सबसे बड़ी पहचान पार्टिसिपल, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं चाहे वो पास्ट पार्टिसिपल हैं, स्टूडेंट याद रखिएगा इस बात को, दे प्ले द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव का फंक्शन प्ले करते हैं। वो किसका फंक्शन प्ले कर रहे होते हैं, वो एडजेक्टिव का फंक्शन प्ले कर रहे होते हैं, और वो वर्ब का फंक्शन प्ले नहीं करते। और इसमें जो 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, अब कौन सी 2 कैटेगरीज आती हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। अब स्टूडेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे फॉर्म होता है, स्टूडेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल को फॉर्म करने के लिए, उसको बनाने के लिए इंतहाई सिंपल जो मेथड है वो ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लें, उसके साथ आईएनजी अटैच करने के बाद वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। वो क्या बन जाता है स्टूडेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। बट इट डजंट फंक्शन एज द मेन वर्ब, इट डजंट फंक्शन एज द वर्ब, इट फंक्शंस एन एडजेक्टिव। वो फंक्शन किसका प्ले करता है, एडजेक्टिव का फंक्शन प्ले करता है। और हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, स्टूडेंट उसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म आनी ज़रूरी है, और हमेशा ये नाउन से पहले आएगा। नाउन से मेजॉरिटी जो मेजर केसेस में होगा वो नाउन से पहले आएगा, और जब ये नाउन से पहले आएगा स्टूडेंट जो फंक्शन प्ले करेगा एडजेक्टिव का, स्टूडेंट एडजेक्टिव का। और बनाने का फॉर्मेशन क्या है, बनाने का फॉर्मूला, मेथड, फॉर्मूल, और जो उसकी फोनोलॉजी कह लें या उसका मेथड कह लें, मेथडोलॉजी कह लें, कैसे ये फॉर्म होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी अटैच करते हैं तो इट बिकम्स प्रेजेंट पार्टिसिपल, इट बिकम्स प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब स्टूडेंट मसला ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जेरेंड। जेरेंड में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में कौन सा डिफरेंस है, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी किससे बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अटैच करने से, और जो है वो हमारा जेरेंड भी किससे बनेगा, आईएनजी फॉर्म अटैच करने से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। स्टूडेंट याद रखिएगा जेरेंड हमेशा सेंटेंस के बिगनिंग में आता है, जैसे स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग फर्स्ट में आया है, सेंटेंस का स्टार्ट ही किससे है, आईएनजी वाली फॉर्म से, और ये फंक्शन प्ले करता है नाउन का। जेरेंड मेजर फंक्शन क्या है, जेरेंड फंक्शन परफॉर्म करता है नाउन का, स्मोकिंग तम्बाकू नोशी, और पार्टिसिपल फंक्शन प्ले करता है एक एडजेक्टिव का। पार्टिसिपल किसका फंक्शन प्ले करता है, एडजेक्टिव का, और जेरेंड फंक्शन प्ले करता है नाउन का। और जेरेंड की प्लेस कहाँ पे होती है, या तो सेंटेंस के स्टार्ट में होगी या सेंटेंस के एंड में। आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ाई पसंद है। आई लाइक राइटिंग, मुझे राइटिंग जो है वो पसंद है। या तो सेंटेंस के बिगनिंग में होगा या सेंटेंस के एंड में, और फिर फुल स्टॉप, या फिर पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन के फौरी बाद। अब पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन जैसे माई, हिज, हर, देयर, जैसे देयर राइटिंग, देयर रीडिंग, हर लाइकिंग उसकी पसंद, हर स्मोकिंग हिज स्मोकिंग। अब जो पोजेसिव प्रोनाउन है जैसे हर है, हिज, देयर, माई, ये जो है इनके फौरी बाद जेरेंड आएगा, इनके फौरी बाद जेरेंड आएगा। 3 प्लेसेस डिसाइड होगी स्टूडेंट, जेरेंड की 3 प्लेसेस, वो कौन सी है, या तो वो सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा या सेंटेंस के एंड में, फिर फुल स्टॉप, या पोजेसिव प्रोनाउन के फौरी बाद आएगा, या पोजेसिव प्रोनाउन के फौरी बाद आएगा, और ये फंक्शन प्ले करेगा नाउन का। लेकिन स्टूडेंट जब हम पार्टिसिपल की बात करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा फंक्शन प्ले परफॉर्म करता है एडजेक्टिव का, हमेशा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा एडजेक्टिव का। अब कैसे स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का कभी भी मेन वर्ब नहीं होता। इट फंक्शंस एन एडजेक्टिव, ये किसका फंक्शन प्ले करता है, एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का, सिफ्त का। अब कैसे ये फंक्शन प्ले करता है, आई रियली लाइक स्माइलिंग और मूविंग फ्लावर्स, मूविंग फ्लावर्स हिलते हुए, और फ्लावर्स क्या है स्टूडेंट्स, नाउन, नाउन को क्वालिफाई, नाउन की क्वालिटी बयान कर रहा है मूविंग, नाउन की क्वालिटी बयान कर रहा है स्माइलिंग। जब हम मूविंग फ्लावर्स कहेंगे, स्माइलिंग फ्लावर्स कहेंगे, डांसिंग फ्लावर्स कहेंगे, तो फिर ये फ्लावर्स की खूबी बयान कर रहा है, और जब वो खूबी बयान करेगा तो फंक्शन किसका परफॉर्म करेगा, एडजेक्टिव का। और जब ये फंक्शन आईएनजी फॉर्म वाली फॉर्म जो है फंक्शन परफॉर्म करे एडजेक्टिव का, तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इंतहाई आसान, इसकी पोजीशन नाउन से पहले होती है। मेजॉरिटी की बात करते हैं, ज़्यादातर कंडीशंस में इसकी
प्लेस कहाँ पे होती है, नाउन से पहले। फंक्शन किसका परफॉर्म कर रहा है, एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव की सिर्फ क्या होती है कि वो नाउन की खूबी या खामी को बयान करती है और नाउन से पहले आती है। अब नंबर 2 एग्जाम्पल देखते हैं। ही जम्प्ड फ्रॉम रनिंग ट्रेन। अब ट्रेन क्या है, नाउन, और ट्रेन की खूबी कौन बयान कर रहा है, रनिंग। तो रनिंग ट्रेन क्या हो गया, रनिंग हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव आईएनजी वाली फॉर्म है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप स्टूडेंट्स नंबर 2 प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ आ गई, आईएनजी वाली फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अटैच करने से बन जाती है। नंबर 2 नाउन से पहले आता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म करेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल स्टूडेंट्स ये भी एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है, ये भी एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है, और ये बनता कैसे है स्टूडेंट, नाउन से पहले आता है, नाउन से पहले आता है मेजॉरिटी केसेस में। कैसे, द ब्रोकन ग्लास, ग्लास जो है वो नाउन, और ब्रोकन थर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स हमेशा जो है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। मेजॉरिटी में तो ईडी आता है, लेकिन वैसे भी थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल स्टूडेंट्स बोलते हैं। आप पास्ट पार्टिसिपल, ब्रोकन ग्लास वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फंक्शन कौन सा प्ले कर रही है, एडजेक्टिव का। क्वालिफाई किसको कर रही है, नाउन को। ग्लास क्या है, नाउन, तो ब्रोकन ग्लास, ब्रोकन ग्लास, ग्लास को क्वालिफाई कर रहा है। ग्लास कैसा है, टूटा हुआ, क्वालिटी बयान कर रहा है किसकी, ग्लास की, तो एज अ थर्ड फॉर्म। जब नाउन की क्वालिटी बयान करे, नाउन की क्वालिटी बयान करें, नाउन से पहले आए और वो हो भी थर्ड फॉर्म, तो उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। अगर नाउन से पहले आए और आईएनजी वाली फॉर्म हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर नाउन से पहले आए और वो थर्ड फॉर्म हो, जो मेजॉरिटी में ईडी होगा लेकिन इर्रेगुलर वर्ब्स भी होते हैं, थर्ड फॉर्म हो, तो उसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल है। जैसे नेक्स्ट करते हैं, अ टायर्ड मैन, मैन क्या है, नाउन, टायर्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्वालिफाई किसको कर रही है, नाउन को, तो टायर्ड क्या होगा हमारा, पास्ट पार्टिसिपल होगा स्टूडेंट्स। अब एक परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनेगा, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाने से, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाने से ये परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है। कौन सा पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन जब भी यूज़ होता है आपको आइडिया हो जाएगा। हम पार्टिसिपल में से कोई सी भी कैटेगरी नहीं छोड़ेंगे ताकि आपका पार्टिसिपल बिल्कुल क्लियर हो जाए। आईएनजी वाली फॉर्म हो, नाउन से पहले हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म हो, एडजेक्टिव का फंक्शन प्ले करें, नाउन से पहले हो, पास्ट पार्टिसिपल। अब हम परफेक्ट पार्टिसिपल करने जा रहे हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल स्टूडेंट हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म लगाने से परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है, प्रेजेंट का परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे हैविंग प्रिपेयर्ड, हैविंग, फिर प्रिपेयर थर्ड फॉर्म, हैविंग प्रिपेयर्ड। अब ये क्या है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा के उसके पूरी बात क्या है स्टूडेंट्स, नाउन। क्वालिफाई तो नाउन को कर रहा है, हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म, फिर नाउन, फिर क्या आएगा, आई स्टार्टेड टू डिलीवर, मैंने डिलीवर करना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश, हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म, माई होम वर्क, ये क्या हो गया हमारा, नाउन, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। हैविंग फिनिश, अपना काम खत्म करके, आई वेंट टू प्ले, मैं काम करने चला गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है। हमने क्या, दोबारा ओवरव्यू करते हैं पार्टिसिपल को। नॉन फाइनाइट वर्ड वो बाउंड नहीं होते, वो चेंज नहीं करते, कैटेगरी चेंज नहीं होती। अब पार्टिसिपल बनते कैसे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अटैच करने से बनता है। पास्ट पार्टिसिपल हो तो ईडी या वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जैसे लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मौका, कैसा, लॉस्ट गुम हुआ। स्पेंट स्विमर, अब स्विमर क्या है, नाउन जो तैराकी करता है। अब स्पेंट स्विमर का क्या मतलब है, द स्विमर हु इज टायर्ड, एक ऐसा स्विमर जो क्या है, थक चुका है। पेंटेड डोल, पेंटेड डोल कैसी डोल है, पेंट की हुई। ब्लाइंडेड स्टॉर्म, स्टॉर्म कैसा है, ब्लाइंडेड, अंधा कर देने वाला स्टॉर्म है ये। तो स्टूडेंट दिस इज पार्टिसिपल्स, स्टूडेंट दिस इज कॉल्ड पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स का लेक्चर जो है वो मेरा फिनिश हो गया है।